Hello bachcho, let's read this question. The question is krypton 36 krypton has the electronic configuration 18 argon 4s2 3d10 4p6. The 37th electron will go into which of the following subshells and the options are 4f 4d 3p and 5s. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें n+l रूल, तो ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है वो किस टाइप से होती है? अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे फिल होंगे? जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो होगी। और जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है वो हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं? n+l वैल्यू पे। जिस भी ऑर्बिटल की n+l वैल्यू कम होगी उसका मतलब क्या होगा? उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या है? कम है। मतलब जो ऑर्बिटल्स की फिलिंग होगी वो किस ऑर्डर में होगी? इंक्रीजिंग n+l वैल्यूज में। n क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो प्रिंसिपल एनर्जी शेल को रिप्रेजेंट करता है, और l क्या होता है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। अभी हर एक सब शेल के लिए l की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। जैसे अगर l की वैल्यू 0 है तो कौन सा सब शेल होगा? s। अगर 1 है तो p, अगर 2 है तो d, अगर 3 है तो f। अभी यहाँ पे हमें क्रिप्टॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है वो क्या दी है? आर्गन 4s2 3d10 4p6। यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबशेल में आया है? 4p सबशेल में। क्योंकि यहाँ पे क्या है? 4p सबशेल की n+l वैल्यू ज्यादा है। जैसे अगर हम 3d सबशेल की n+l वैल्यू देखें तो कितनी है? 3 + 2 5 है। और 4p की कितनी है? 4 + 1, इसकी भी 5 है। जब n+l वैल्यू सेम हो जाती है तो किसकी एनर्जी लो होती है? जिसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो कम होता है। मतलब n की वैल्यू जिसकी कम होगी उसकी एनर्जी लो होगी। तो यहाँ पे एनर्जी लो किसकी होगी? 3d सबशेल की। और ज्यादा किसकी होगी? 4p की। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में आएगा? 4p में आएगा। अभी इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कौन से ऑर्बिटल में जाएगा? जिसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी, मतलब जिसकी n+l वैल्यू इससे ज्यादा होगी। अभी हमें ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है? 4f 4d 3p एंड 5s। तो यहाँ पे n+l वैल्यूज कितनी होंगी? 4f की n+l वैल्यू कितनी होगी? 4 + 3 7। 4d की n+l वैल्यू कितनी होगी? 4 + 2 6। 3p की n+l वैल्यू कितनी होगी? 3 + 1 4। और 5s की n+l वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 + 0 5। अभी यहाँ पे क्या होगा? जो 3p है इसकी तो n+l वैल्यू क्या है? इससे कम है। तो यहाँ पे इससे ज्यादा n+l वैल्यूज किस किस की है? 4f की, 4d की और 5s की। अभी इन तीनों में से सबसे कम n+l वैल्यू किसकी है? 5s की है। और वो कितनी है? 5 है। तो 4p सबशेल से ज्यादा एनर्जी कौन से सबशेल की हो जाएगी? 5s की होगी। क्योंकि 4f और 4d की एनर्जी तो इनसे भी ज्यादा हो जाएगी। तो जो एनर्जी ऑर्डर होगा वो किस टाइप से होगा? इन तीनों में से सबसे कम होगी 5s की, फिर होगी 4d और फिर होगी 4f की। तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो कौन से सबशेल में एंटर करेगा? 5s में। So the final answer is 5s, which is option D. Hope you understood it well. Best of luck.